नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार में 24 एमएलसी के सीटों पर चुनाव होना है। यह 24 एमएलसी स्थानीय प्राधिकार के तहत चुन कर आएंगे, यानी कि जो पंचायत चुनाव में जो प्रत्याशी चुनाव जीत कर आए हैं या फिर जो जिला परिषद का चुनाव जीत कर आए हैं, वो सभी इन एमएलसी को चुनेंगे। इसको लेकर बिहार में राजनीति भी शुरू है और हम भी आपको लगातार हर सीटों का हाल बता रहे हैं। इससे पहले सिवान, सीतामढ़ी और पूर्णिया के सीटों का हाल हम बता चुके हैं। आप बिहार इन शॉर्ट्स में जाकर यह वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे सारण की। सारण सीट पर आखिर कौन उम्मीदवार किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता है और किसका पलड़ा भारी चल रहा है, कौन इस रेस में सबसे आगे चल रहा है। सारण यानी कि छपरा जिला। तो छपरा की सीट की बात करें तो यहाँ पर यह फाइनल है कि जो लड़ाई होगी वो महागठबंधन बनाम बिहार एनडीए की लड़ाई होगी और महागठबंधन में यह तय है कि यहाँ से आरजेडी ही चुनाव लड़ेगा। लेकिन बिहार एनडीए की तरफ से यहाँ पर कौन चुनाव लड़ेगा यह तय नहीं हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस सीट पर दावा किया जा रहा है, क्योंकि अभी के जो एमएलसी हैं वो भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव जीत कर आए हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का दावेदारी को मजबूत माना जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड भी कह रही है कि वो सारण के सीट से चुनाव लड़ना चाहती है। आखिर नीतीश कुमार क्यों सारण की सीट पर इतना आ रहे हैं, यह भी आपको बताएंगे। इसके साथ ये भी बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी से कौन उम्मीदवार हो सकता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी से सच्चिदानंद राय तो फिर से चुनाव लड़ना चाहते ही हैं। सच्चिदानंद राय के बारे में आपको बता दें कि सच्चिदानंद राय कभी नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के साथ रहे और नीतीश कुमार से इनका करीबी रिश्ता रहा है। आप जब नीतीश कुमार की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो आपने जब देखा होगा कि बिहार के सड़कों पर ईडेन का एक बस काफ़ी चल रहा था। वो ईडेन कंपनी के मालिक सच्चिदानंद राय ही हैं। जो सच्चिदानंद राय का जो बिजनेस है वो कोलकाता में काफ़ी फैला हुआ है और बड़े बिजनेसमैन हैं। तो सच्चिदानंद राय नीतीश कुमार के साथ रहे, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार बिहार एनडीए से अलग होकर राजद के साथ चले गए, महागठबंधन का उन्होंने निर्माण किया, उस वक्त से नीतीश कुमार के साथ सच्चिदानंद राय का रिश्ता जो है वो बिगड़ता चला गया। अब आप देखिएगा कि सच्चिदानंद राय अक्सर नीतीश कुमार के खिलाफ खरी खरी बातें करते हुए नजर आते हैं, यानी नीतीश कुमार की आलोचना करने में पीछे नहीं रहते हैं। तो इन्हीं सब बातों से नीतीश कुमार भी खफा चल रहे हैं और जो सूत्र कह रहे हैं उसके अनुसार नीतीश कुमार नहीं चाहते कि सच्चिदानंद राय एक बार फिर से एमएलसी चुनकर बिहार विधान परिषद पहुंचे। इसलिए उन्होंने यह फैसला लिया है कि सारण का जो सीट है वो जनता दल यूनाइटेड अपने पाले में रखने की भरपूर कोशिश करेगी। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी से लगातार बातचीत भी हो रही है। लेकिन अगर यह भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ती है तो क्या सिर्फ सच्चिदानंद राय ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, या मुमकिन हो सकता है, लेकिन इस पर अभी भी संशय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से एक और उम्मीदवार है जो एमएलसी का चुनाव लड़ना चाहता है। वो नाम है संजय सिंह। संजय सिंह सारण की राजनीति में अभी नए नए आए हैं। अभी भले ही वो पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी में है और जाप के प्रदेश सचिव हैं। 2020 के विधानसभा में भी वो अपना किस्मत आजमा चुके हैं। पप्पू यादव के पार्टी के सिंबल पर उन्होंने तरैया विधानसभा से चुनाव लड़ा था और उनकी बुरी हार हुई थी। इसके अलावा यह भी बता दें कि जो संजय सिंह हैं एक बड़े कारोबारी हैं। इनका राइस मिल चलता है, हैदराबाद में इनका बड़ा बिजनेस है। इसके साथ ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी यह काम करते हैं। और संजय सिंह का जो रिश्ता है वो तारकेश्वर सिंह से है। जी हाँ, तारकेश्वर सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं और इनका भारतीय जनता पार्टी में अच्छा पकड़ माना जाता है। तारकेश्वर सिंह अक्सर प्रभुनाथ सिंह के विरोध में खड़े रहते हैं। तो तारकेश्वर सिंह के बहाने
संजय सिंह अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं और एमएलसी चुनाव में समर्थन मांग रहे हैं। हालांकि इसकी पुष्टि अभी उनके तरफ से नहीं की गई है। ये जो सूत्र है उस सूत्रों के हवाले से ये खबर हम आपको दे रहे हैं कि संजय सिंह भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन पर सारण की सीट पर एमएलसी का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में सच्चिदानंद राय के लिए भी यह चिंता का विषय है कि उनके खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा नेता है जो उनका टिकट और समर्थन काट सकता है। अब बात करते हैं हम जनता दल यूनाइटेड की। आखिर जनता दल यूनाइटेड के पास यह सीट जाता है तो फिर जदयू किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी। तो इसमें सबसे पहला जो नाम है वो नाम है सलीम परवेज का। सलीम परवेज सारण की राजनीति में अच्छी पकड़ रखते हैं। पहले एमएलसी भी रह चुके हैं। जनता दल यूनाइटेड के ही समर्थन पर यह एमएलसी का चुनाव जीतकर गए थे और इनका जदयू में अच्छी पकड़ है। इसी वजह से बिहार विधान परिषद में यह उप सभापति भी रह चुके हैं। सलीम परवेज नीतीश कुमार के साथ साथ संबंध रखने के साथ ही उनका संबंध मोहम्मद शहाबुद्दीन से भी रहा है, प्रभुनाथ सिंह से भी रहा है। और ये भी बता दें कि सलीम परवेज के पास धन का कमी नहीं है। वो NRI रहे हैं, यानी कि विदेश में उन्होंने बिजनेस किया है और पैसे इनके पास बहुत है। सलीम परवेज चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के समर्थन पर वो सारण से चुनाव लड़े। सलीम परवेज के बारे में यह भी बता दें कि अभी कुछ दिन पहले वो जदयू छोड़कर आरजेडी में गए थे, लेकिन फिर वापस आरजेडी से वो जदयू में आ चुके हैं, यानी कि उनका घर वापसी हो चुका है। तो ऐसे में सलीम परवेज जदयू की तरफ से चुनाव लड़ सकते हैं। अब बात हम करते हैं आरजेडी का कि आखिर राजद से कौन चुनाव लड़ेगा। तेजस्वी यादव अपना समर्थन किस उम्मीदवार को देंगे। तो राजद के तरफ से लगभग नाम फाइनल हो चुका है। वो नाम है सुधांशु रंजन का। सुधांशु रंजन छपरा से यानी कि सारण से राजद का उम्मीदवार हो सकते हैं। यह लगभग कंफर्म हो गया है। बस इनको अब अपना समर्थन देना बाकी है, यानी कि पटना से बस ऐलान करना बाकी है कि सुधांशु रंजन को राजद अपना समर्थन दे रही है। अब सुधांशु रंजन आखिर कौन है ये भी आपको बता देते हैं। सुधांशु रंजन छपरा के एक बड़े ठेकेदार हैं। इनके सर पर हाथ है जितेंद्र राय का। मढ़ौरा के विधायक जितेंद्र राय सुधांशु रंजन को अपना समर्थन दे रहे हैं और सुधांशु रंजन के लिए ही जितेंद्र राय ने पटना में पूरी फील्डिंग की है। सुधांशु रंजन ब्राह्मण समाज से आते हैं, मढ़ौरा के ही रहने वाले हैं। तो जितेंद्र राय के कारण सुधांशु रंजन का टिकट कंफर्म माना जा रहा है। तो यह सारण का समीकरण था कि सारण से कौन कौन उम्मीदवार एमएलसी का चुनाव लड़ना चाहते हैं और कौन किस पार्टी का समर्थन चाहता है। हालांकि अभी किसका पलड़ा भारी है यह कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन यह जरूर कंफर्म हो रहा है कि राजद के तरफ से सुधांशु रंजन चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि सुधांशु रंजन के विरोध में राजद से कोई दूसरा उम्मीदवार भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वहां पर भी 2 उम्मीदवार हैं। जदयू में एक उम्मीदवार है, लेकिन यह कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि सारण के सीट से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी या फिर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ेगी। तो यह देखने वाली बात होगी। और कहा जा रहा है कि खरमास के बाद, जैसे ही 14 जनवरी को खरमास खत्म हो जाएगा, उसके बाद पार्टी धीरे धीरे करके अपना पत्ता खोलना शुरू करेगी और यह ऐलान कर दिया जाएगा कि किस सीट पर कौन पार्टी चुनाव लड़ेगी और कौन कौन उम्मीदवार होंगे। तो अब तो खरमास तक आपको और हमको इंतज़ार करने की ज़रूरत है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। सारण की राजनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं यह कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।